आगरा की तहसील फतेहाबाद के शमशाबाद के जारौली स्थित गुफाधाम जारौली आश्रम पर संत श्री लोकेशन जी महाराज के नेतृत्व में एक बड़ा संत समागम का कार्यक्रम किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी किया जा रहा है। इस वर्ष इस कार्यक्रम को एक विशाल रूप दिया जा रहा है। आप सबसे पहले मेरे पीछे मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर जो आश्रम प्रांगण है वहाँ पर 14 जो मंदिर हैं उनका निर्माण कराया गया है। बाकायदा यहाँ मैयाओं की मूर्ति स्थापना की जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। साथ ही साथ आपको बताते चलें कि यहाँ देश के कोने कोने से तमाम जो संत हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और साथ ही साथ आपको बता दें कि चारों जो शंकराचार्य हैं वह भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। और महाराज जी द्वारा बताया गया है कि सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ वह भी इस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। बहरहाल तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं और यह कार्यक्रम 1 दिसंबर से प्रारंभ हो रहा है। हमारे साथ यहाँ के मुख्य संत हैं संत श्री लोकेशानंद जी महाराज, उन्हीं से हम समझने का प्रयास करेंगे। महाराज जी, एक सनातन धर्म के लिए आप बड़ा कार्य कर रहे हो, बड़ा आयोजन है, किस तरह का आयोजन है और कब से प्रारंभ हो रहा है, कब तक चलेगा? देखिए, आयोजन जो है ये सहस्त्र चंडी संत समागम महोत्सव है। इसमें 21 कुंडी महायज्ञ का यहाँ वेदत्व स्वरूप के द्वारा यहाँ अणिमंथन होकर के यज्ञ प्रारंभ होगी और उसमें दक्षिण पद्धति पर हम अपनी संस्कृति की पद्धति पर यज्ञ कर रहे हैं। और उनके बाद ये 14 विग्रह स्थापित हो रहे हैं। यहाँ जो 14 मंदिर बने हैं जिसमें 9 देवी हैं, आचार्य भगवान उदास जी सचदेव जी हैं, गणेश जी हैं और लक्ष्मण भगवान जी, गुरुचरण प्रतिष्ठा है। इस प्रकार इन सब का हम लोगों ने विग्रह की स्थापना के लिए मंदिरों का निर्माण कराया है। और साथ ही साथ इस पावन महायज्ञ में पूज्यपाद महाभाग जो सनातन के स्तंभ कहें, हम सनातन के धरोहर कहें, सनातनी क्या मैं तो ये कहता हूँ एक राष्ट्र की धरोहर है। पूज्यपाद महाभाग जगतगुरु शंकराचार्य भगवान पधार रहे हैं और प्रमुख प्रमुख तीर्थों से समस्त महापुरुषों का आगमन है। चाहे वो काशी हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे नैमिष हो, चाहे प्रयाग जी हो, चाहे अपना उत्तराखंड ऋषिकेश हरिद्वार हो, रामेश्वर हो, उज्जैन महाकाल चित्रकूट, अन्यत्र जगह से जो प्रमुख प्रमुख हमारे तीर्थ है वहां से महापुरुषों का आगमन है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात है इन सब का आधार जो है वो मेरे परम गुरुदेव परम पूज्य परम तपस्वी बाबा कल्याण दास जी महाराज अमरकंटक, जहाँ एक मां नर्मदा का उद्गम स्थल है, उन्हीं की करुणा उन्हीं की छाया में सब हो रहा है। वो भी यहाँ 4 तारीख को आ रहे हैं। मेरा आप सबको आपके द्वारा हृदय से समस्त क्षेत्र एवं क्षेत्र की सभी जनता भक्तजनों को हृदय से पावन यज्ञ में आने के लिए सादर आमंत्रित हैं। मैं पुनः कहूँगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आयोजन एक व्यक्ति का नहीं है, ये आयोजन ना लोकेशानंद का है, ये आयोजन पूरे क्षेत्र का है, समस्त समाज का है। इसमें कहीं किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आप लोगों को मत भ्रम पैदा कर रहा हो तो उन सब मत भ्रम पैदा करने वाले का त्याग करके इस पावन यज्ञ में पधारें, क्योंकि ये जो यज्ञ है वो एक क्षेत्र से जुड़ चुकी है। पूरे आगरा मंडल नहीं कहें, पूरा वसुदेव कुटुंब की भावना को लिए पूरे भारत के प्रत्येक जगह से भक्तों का भी आगमन है और संतों का आगमन। तो ये तो आप सबकी परमहर्ष की बात है कि अपने क्षेत्र में, अपने गांव में, अपने शमशाबाद में, अपने आगरा में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, जो कि कई लोग हम जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं बोले महाराज जी आज तक इतने संत नहीं आए। कल हम आपको कहें कि वहाँ से लखनऊ से सचिवालय से एक कोई IAS हैं, उनसे मेरी कल चर्चा हुई। बोले महाराज जी ये सही हो रहा है, 4 शंकराचार्य आ रहे हैं। मैं कि शंकराचार्य? बोले कि निश्चित में 7 तारीख को ही पधार जाऊंगा और अनुष्ठान में पूरा रहूंगा। तो ये हमारे लिए बाहर के लोगों को एक परम गौरव तो अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी परम गौरव की अनुभूति हम और आप सबकी है। तो जितना समय सदुपयोग किया जाए धर्म के लिए उतना हम सब लोग करें। फिर क्या हुआ, कहावत है कि चिड़िया चुंग गई खेत, फिर पछताते रहो, फिर कोई अर्थ नहीं निकलेगा। कार्य होगा, कार्य होता रहेगा और धर्म के लिए हम सब लोग जी रहे हैं। इसलिए पूरे क्षेत्र से पुनः अपील है कि सब लोग 1 दिसंबर को रथ यात्रा है, अमृत गार्डन से निकाली जाएगी। सभी लोग 10:30 बजे रथ यात्रा में शामिल हों, धूमधाम से इस आयोजन में सब लोग सम्मिलित हों। मेरा आपके द्वारा सबको ही निवेदन। महाराज जी, कहीं ना कहीं लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी बात है, चारों शंकराचार्य का पहुंचना एक बड़ी बात है, अच्छी बात है वो यहाँ पहुंचे। लेकिन आप सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिले, क्या उनको आपने निमंत्रण भी दिया? क्या उनका कहना था? देखिए, जैसे हम पहुंचे तो हम बड़ा भाव से, देखिए वो तो हम सब के श्रृंगार है, सब संतों के गौरव है और गोरक्ष पीठाधीश्वर है कि नहीं। हम अपने हमारे आदर्श भी हैं
हमने उनसे जाकर के निवेदन किया, बोले नहीं आप पहले भी आए हैं, मुझे पता है आयोजन है और मैं निश्चित आऊँगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, आप अपना कार्य में लगे रहें और मैं पूर्ण आऊँगा। उन्होंने पूर्ण तरह से आने के लिए आश्वासन दिया है और आज में शायद हो सकता है डेट उनकी आ जाए। महाराज जी, बड़ा कार्यक्रम है, भीड़ भी बहुत जुटेगी, हाथरस में भी कांड हुआ, उसको देखते हुए किस तरह की आपके द्वारा प्रशासन से परमिशन ली गई हैं और व्यवस्थाएं जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हमारे परसों एसीपी साहब जी आए थे, हाँ। और भी लोग आए थे, तो निरीक्षण किया गया। सबसे बड़ी बात आती है पार्किंग जैसी व्यवस्थाओं की, तो उनके लिए हमने अलग अलग प्रकार के ऐसे संत हैं और वीवीआईपी है, उनकी पार्किंग की व्यवस्था हमने हर हर महादेव कुंड में की है। और 2 पहिया वाहन की जो पार्किंग व्यवस्था हमने चामुंडा माता मंदिर है जो आश्रम के नीचे जगह प्रांगण है, हाँ। उसमें की है। जो 4 पहिया वाहन की व्यवस्था हमने नारायण कुंड में की है। तो आज आपके द्वारा जो लोग इसको सुने, तो उनसे निवेदन है कि जो मैं कह रहा हूँ उसी के अनुकूल चलें, क्योंकि व्यवस्था उन लोगों की है। और उसके बाद यहाँ आप देखेंगे, अभी सबको दिखाएंगे, वहाँ पांडाल में हमने 3 गेट की व्यवस्था की है। 2 गेट आने के लिए है, 1 गेट निकलने के लिए है, और वो तीनों ही गेट निकास का हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमने अपने इसी केंद्र को ध्यान में रखते हुए और बहुत अच्छी तरह से प्रशासन को भी हमने निरीक्षण कराया है, और हम सब लोग उसमें पूरी एकजुटता के साथ जुटेंगे। महाराज जी, एक सवाल और आपसे लूंगा कि कहीं ना कहीं दबी जुबान से लोग क्षेत्र में चर्चा आए हैं कि महाराज जी कहीं ना कहीं इस तरह के आयोजन करा रहे हैं तो राजनीति में आना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए, मैं क्या कहूँ, अब कितना कहूँ मैं, जो जिसकी जैसी दृष्टि होगी उसको तो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं आपके द्वारा कहता हूँ कि साधु राजनीति के लिए नहीं जीता, साधु का धर्म ही उसका जीवन है। हमने अपने माँ बाप परिवार संसार जो त्यागा है वो राजनीति के लिए नहीं त्यागा, हमने अपने धर्म के समर्पित होने के लिए त्यागा है, अपने धर्म के बढ़ावे के लिए त्यागा है। तो एक बात बताइए, आजकल हमारे इस क्षेत्र में हमें यही नहीं, हमारे भक्तों को पता कि शंकराचार्य होते है ना, बस कथाकारों को पता है वो कथाकार ऐसा है, वो कथाकार ऐसा है, वो कथाकार ऐसा। हम कथाकारों तक सीमित रह गए, हमें अभी तक शंकराचार्यों का महत्व क्या है, शंकराचार्य जी होते कौन है, इनका क्या आधार है, हम इन सबसे विमुख हैं। तो मैंने मन में विचार आया, क्यों न हो हम अपने ईश्वरी कृपा से, आप हो या मैं हो या जो भी कोई सक्षम है, हम तो कहीं न कहीं तीर्थों में जाके महापुरुषों के दर्शन कर ही लेंगे, लेकिन जन कल्याण मानव के हेतु अगर जो लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते किसी अर्थ के कारण या किसी रोग के कारण या किसी भी व्यवस्था से, तो कम से कम वो तीर्थ नहीं जा सकते। तो मेरे मन में विचार आया, भाई हम अपने जीवन का कम से कम सदुपयोग करें, और हमारे जीवन का सदुपयोग है जन कल्याण। तो उन लोगों को पूज्यपात तीर्थ नहीं जा पाए तो उन तीर्थों को संत के स्वरूप में इस पावन जगह पर बुला करके अगर मैं उनके कल्याण की कोई बात कर रहा हूं, तो ऐसे भाव को भी जो लोग राजनीति का रूप दे रहे हैं, तो बस साहब मैं उनके बारे में कुछ बोल नहीं सकता, ये तो समाज और भक्त सब जानते हैं। मैं पुनः कहूँगा, मेरा राजनीति से जब तक श्वास रहेगी कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि ये यहाँ के महंत संत श्री लोकेशानंद महाराज थे, इनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं वह सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं और राजनीति में आने का उनका कोई मकसद नहीं है। आगरा से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए संदीप शर्मा।